हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं तो स्टडी वन में। मैं अनिल आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12th का मैथमेटिक्स। तो देखिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले हम कुछ फॉर्मूलों पर नजर डालते हैं जो कि हमारे एक्सरसाइज में बहुत उपयोगी है। तो देखिए पहला फॉर्मूला है आपका x की पावर n। इसका अवकलन करेंगे तो n जो है आपकी जो घात थी उसके गुणा में आ गई और जो पहली घात थी उसमें से एक कम हो गया। n x की पावर n माइनस 1। e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x। a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log a। log बेस e x का अवकलन होता है 1/x। log बेस a x का अवकलन होता है 1/x log बेस a e। साइन x का होता है cos x। cos x का होता है माइनस के साइन x। tan x का होता है sec स्क्वायर x। cot x का होता है माइनस के cosec स्क्वायर x। sec x का होता है sec x tan x। cosec x का होता है माइनस का cosec x cot x। साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोसेक इनवर्स x का होता है कॉस इनवर्स x का होता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स x का होता है माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स x का होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1। कोसेक इनवर्स x का होता है माइनस का 1/x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए कि जैसे कि आपके दो फंक्शन आ जाते हैं मल्टीप्लाई में, जैसे y इक्वल टू u इंटू वाई यू इंटू वी। दो फंक्शन है, एक u है एक v है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, पहला फंक्शन होता है उसको छोड़ देते हैं, दूसरे का करते हैं अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का किया। अगर आपके फंक्शन आ जाए डिवाइड में भिन्न के रूप में तो क्या करेंगे, जो हर होता है उसको छोड़ देते हैं, अंश का अवकलन करते हैं माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर। अगर कोई कांस्टेंट आ जाता है आपका तो उसका अवकलन हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्या रहेगा, जीरो रहेगा। चलिए ये फॉर्मूले हो जाते हैं आपके कंप्लीट। चलते हैं आगे। देखिए एक्सरसाइज है आपकी 5.8। इसमें आपका टॉपिक है रोले का प्रमेय। देखिए रोले की प्रमेय को हम देखेंगे यहां पर कि भाई रोले की प्रमेय होती क्या आखिरकार। तो देखिए ये आपका लिखा हुआ है रोले के प्रमेय का जो भी दे रखा है आपको, ये है पूरा स्टेटमेंट। जो शर्त होती है रोले के प्रमेय वो है। तो देखते हैं क्या क्या है। ये कहता है यदि f बंद अंतराल a, b में परिभाषित एक वास्तविक मान फलन इस प्रकार है। जो f जो है आपका फंक्शन दे रखा है आपको और ये आपका दे रखा है अंतराल कितना है आपका a, b। तो अगर वो फलन जो है आपका फंक्शन जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए, उसकी शर्तें क्या क्या हैं। तो देखिए पहली शर्त है यह बंद अंतराल a, b में संतत है। कहां पर है आपका, जो अंतराल जो दे रखा है आपका वहां पर कैसा होना चाहिए, संतत होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, यह खुले अंतराल a, b में अवकलनीय है। इस बिंदु पर कैसा होना चाहिए, इसका अवकलन होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। अच्छा जी थर्ड पॉइंट, एफ ए बराबर एफ बी, अगर ये दोनों बराबर हैं तब एक वास्तविक संख्या c, क्या है c, वास्तविक संख्या क्या है आपकी c है, जो कि बिलोंग करती है किसको, a, b को, जो अंतराल था हमारा इसी को बिलोंग कर रही है। इस प्रकार अस्तित्व में होती है। किस प्रकार होती है कि भाई f डैश c इक्वल टू 0। तो ये जो पॉइंट है आपके, ये रोले की प्रमेय की शर्त है आपकी। इन शर्तों को पूरा करना होता है। तो चलिए ये हमने देख लिया इसका स्टेटमेंट। अब इसको हम एक क्वेश्चन के द्वारा सॉल्व करते हैं। तो ये है आपका, देखिए एक्सरसाइज थी 5.8, उसका है पहला क्वेश्चन। तो ये क्या कहता है देख लीजिए, फलन f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 x बिलोंग्स टू -4, 2 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। भाई अंतराल ये है आपका -4, 2 के लिए इसको सत्यापित करना है। तो चलिए करते हैं इसको। तो हमको फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। फंक्शन ये हो गया आपका। तो यहां हम देखेंगे फंक्शन कैसा है आपका कि भाई ये जो है एक बहुपदीय व्यंजक है। कैसा है,
यह एक बहुपदीय व्यंजक है, और बहुपदीय व्यंजक जो होता है वो क्या होगा, इस बिंदु पर संतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। ये चैप्टर हमने शुरुआत की थी चैप्टर की, स्टार्ट में ही हमने आपको बता दिया था कि भाई कौन से फंक्शन संतत होते हैं। तो जो बहुपदीय व्यंजक है आपका ये क्या होगा, संतत होगा और अवकलनीय होगा। किस बिंदु पर, -4,2 पर। तो यहां लिख दीजिए, अतः f(x) एक बहुपदीय व्यंजक है। क्या है, बहुपदीय व्यंजक है। और क्या कहा था उसने, कोई शर्त थी उसकी, ये 2 पॉइंट क्या थे, 2 पॉइंट थे। तो हम यहां क्या लिख देंगे कि भाई 2 पॉइंटों में हमें क्या लिखना है, यहां पर यहां हम लिख देंगे कि भाई -4,2 पर संतत तथा अवकलनीय है। कि भाई इस पॉइंट पर ये संतत है और अवकलनीय भी है। तो हमारे ये 2 पॉइंट थे, कंप्लीट हो गए। इतना काम आपको करना है सबसे पहले। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कहता है कि भाई FA बराबर FB, ये हमको मालूम करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि भाई ये इसके बराबर है या नहीं। यहां पर AB दे रखा था अंतराल, यहां पर है -4,2। तो चलिए पहले हम निकालते हैं F-4। तो x ये पर रख दिया -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 × -4 और -8। सॉल्व करिए इसको, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा -8 और ये -8। सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब निकालते हैं हम F2। क्या निकालेंगे, F2 निकालेंगे। तो रखिए x ये पर 2, तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 × 2 और -8। सॉल्व करिए, 4 + 4 -8, तो 8 - 8 = 0। तो यहां हम कह सकते हैं कि भाई F-4 = F2। ये दोनों जो है आपका क्या है, बराबर आ गया। तो कंडीशन नंबर 3 इसमें अप्लाई हो जाती है। जब ये दोनों बराबर हो गए तो अब वो कहता है कि भाई तो एक वास्तविक संख्या जो है C बिलोंग करेगी A, B को किस प्रकार अस्तित्व में होती है, कैसे कि भाई F' बराबर 0। तो अब हमें क्या निकालना है, F' निकालना है। तो निकालिए F' x = तो देखिए ये जो दे रखा है इसका हम अवकलन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 2। ये हो गया इसका अवकलन, ये आ गया आपका F'। अब वो कहता है भाई F', तो देखिए F' बराबर हो जाएगा 2c + 2 हो जाएगा। शर्त है उसकी भाई F' बराबर 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, F' बराबर 0 होना चाहिए। तो देखिए 2c + 2 = 0, तो c = हो जाएगा आपका -2/2, तो c = -1। कितना हो गया, -1 हो गया। c की जो वैल्यू थी कितनी आ गई, -1 आ गई। तो भाई c जो है आपका उसकी वैल्यू -1 होती है, तो ये जो है आपका F' बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -1 हो गया। और ये बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करेगा कि भाई -4,2 को बिलोंग करेगा, क्या -1। पता चल रहा होगा, आसानी से बिलोंग कर रहा है आपका ये। तो अब यहां रख देंगे हम, अतः c = -1 पर F' = 0। यही हमको प्रूव करना था। ये होगी आपकी रोले की प्रमेय, सिद्ध कर दी हमने कंप्लीटली। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड। ये कहता है जांच कीजिए कि
क्या रोले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है? इन उदाहरणों से क्या आप रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं? तो देखिए क्या क्या दे रखे हैं आपको। पहला एग्जाम्पल हमको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के लिए x बिलोंग्स टू 5,9। तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए हम, पहला हमने लिया फंक्शन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। चलिए इसके लिए जो है क्या पोजीशन है, x बिलोंग करता है 5,9 को। तो अब हमको बताना है कि भाई ये पूछा है, इसमें से क्या पूछा है, कोई रोले का प्रमेय लागू होता है या नहीं होता। तो देखिए फंक्शन को देखकर ही हम बता सकते हैं कि भाई x की जो वैल्यू है आपकी 6,7,8, ठीक है, ये जो वैल्यू है आपकी, इंटरवल है आपका 5,9, इसके बीच का लिया जाएगा आपका। अच्छा जी, इस पर जो है कौन सा फंक्शन था, एफ एक्स जो है बिंदु कौन से हैं आपके, एफ एक्स बिंदु ये दे रखे हैं आपको, ठीक है। 6, 7, 8 पर क्या है आपका, ना तो संतत है और ना अवकलनीय है। जब भाई ना संतत होगा ना अवकलनीय होगा, इस पॉइंट पर क्या, ये भाई बताओ फंक्शन जो है आपका ना संतत है ना अवकलनीय है। तो नॉर्मल सी बात है कि भाई रोले की जो प्रमेय है वो इसमें लगेगी ही नहीं। तो यहां कह सकते हैं हम कि देखिए रोले की प्रमेय के प्रतिबंध संतुष्ट नहीं होते। तो हम यहां कह सकते हैं अतः रोले की प्रमेय लागू नहीं होती। जब प्रतिबंध संतुष्ट नहीं होंगे तो वहां पर रोले की प्रमेय लागू नहीं होगी। चलिए सेकंड क्या है आपका, सेकंड है आपका ये कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और एक्स बिलोंग करता है -2,2 को। तो देखिए हम क्या करेंगे भाई, एफ एक्स बिंदु कौन सा बिंदु है, x इज इक्वल टू -1, 0 और 1 पर देखिए फंक्शन आपको वही दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू वो x। तो क्या होगा, ये भी इन बिंदुओं पर ना संतत होगा और ना अवकलनीय होगा। तो यहां कर देंगे ये पर ना तो संतत है और ना अवकलनीय है। जब भाई ये इन बिंदुओं पर ना संतत होगा ना अवकलनीय होगा, तो जब ये पॉइंट नहीं होते हैं इसमें, तो ये भी क्या करेगा, रोले के जो प्रतिबंध है उनको संतुष्ट नहीं करेगा। यही लाइन हम यहां पर भी लिख देंगे, कोई रोले की प्रमेय के प्रतिबंध संतुष्ट नहीं है, इसलिए रोले की प्रमेय के प्रतिबंध संतुष्ट नहीं है। जब रोले की प्रमेय के प्रतिबंध ही संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर रोले के प्रमेय का लगने का कोई सवाल ही नहीं है। तो लिख देंगे यहां पे अतः
रॉले की प्रमेय लागू नहीं होती, रॉले की प्रमेय लागू नहीं होती। जब भाई रॉले के प्रमेय प्रतिबंध संतुष्ट नहीं हुए तो रॉले की प्रमेय भी लागू नहीं होगी। चलिए आगे, अगला है आपका तीसरा वाला फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये करता है x बिलोंग्स टू 1,2। तो देखिए ये जो है एक बहुपद है। क्या है? बहुपद है। जब ये बहुपद है तो ये क्या होगा? संतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। तो 2 पॉइंट आपके संतुष्ट हो गए रॉले के प्रमेय के। तीसरा पॉइंट था हमारा एफ ए बराबर एफ बी। तो चलिए उसको और चेक कर लीजिए। तो हम निकालते हैं यहाँ पर f1 इजिकल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इजिकल टू 0। f2 इजिकल टू 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो 4 माइनस 1 इजिकल टू 3। तो क्या पोजीशन बनती है? f1 इज नॉट इजिकल टू f2। तो यहां हम लिख देंगे कि भाई यहां लिख दिया जाएगा कि फंक्शन एफ एक्स बिंदु क्या है आपका 1,2 पर संतत है तथा अवकलनीय भी है, परंतु f1 इज नॉट इजिकल टू f2। जब तीसरी शर्त कोई संतुष्ट नहीं करेगा तो फिर तो यहां लिख देंगे, यही वाली लाइन हो जाएगी आपकी कि भाई यहां पर भी रॉले की प्रमेय लागू नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 3। यदि ये फंक्शन दे रखा है आपको, एक संतत फलन है और यदि एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता तो सिद्ध कीजिए कि भाई f माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू f5। तो देखिए ये फंक्शन हमको दे रखा है और f जो है वो क्या है? संतत तथा अवकलनीय है, लेकिन शर्त क्या है कि भाई एफ डैश एक्स इज नॉट इजिकल टू 0। उसने कहा है कि भाई एफ डैश एक्स जो है आपका किसी भी बिंदु पर कैसा है? शून्य नहीं है। तो देखिए ये तो हमको दे रखा है क्वेश्चन में। अब देखिए हमें देखना है कि रॉले के प्रतिबंध क्या क्या हैं। तो देखिए रॉले के प्रतिबंध क्या क्या हैं। पहला प्रतिबंध है आपका कि भाई a, b में f संतत होना चाहिए। दूसरा है a, b में f कैसा होना चाहिए? अवकलित होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। ये तीनों पॉइंट आपके हैं प्रतिबंध है रॉले के प्रमेय के। अगर ये फंक्शन संतुष्ट होता है, मतलब फंक्शन जो भी दे रखा हो हमको वो फंक्शन इन प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तो रॉले के प्रमेय उसमें अप्लाई कर जाती है। तो चलिए अब एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए रॉले की प्रमेय के हिसाब से, और सी बिलोंग करेगा a, b को। लेकिन यहां कहता है कि भाई एफ डैश सी इज नॉट इजिकल टू 0। ये 0 के इजिकल टू नहीं है। जब 0 के इजिकल टू नहीं होगा ये, तो नॉर्मल सी बात है कि भाई एफ ए इज नॉट इजिकल टू एफ बी, क्योंकि तीसरा जो पॉइंट था वो तीसरा पॉइंट यही था रॉले के प्रमेय का, एफ ए इजिकल टू एफ बी। ठीक है, ये बराबर होना चाहिए। और एफ डैश सी इजिकल टू 0 जहां सी बिलोंग करता है आपका a, b को। लेकिन यहां पर क्या है कि भाई एफ डैश सी 0 नहीं है। उसने क्लियर कर दिया है कि भाई ये किसी भी बिंदु पर 0 नहीं है। जब किसी भी बिंदु पर 0 नहीं होगा तो कंडीशन आपकी ये होगी, अगर 0 होता तो कंडीशन आपकी ये होती। जब ये कंडीशन है आपकी तो a और b की जगह पर हमको क्या दे रखा है? अंतराल। हमें अंतराल दे रखा है -5 और 5।
तो हम यह कह सकते हैं अतः f-5 इज नॉट इज इक्वल टू f5। यही हमसे प्रूफ करवा रहा था ये, तो ये यहां पर क्वेश्चन हो जाता है प्रूफ। तो इसी के साथ आज की क्लास भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। जिन स्टूडेंट्स को हमारा वीडियो पसंद आया हो वो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें।